डियर स्टूडेंट्स, आरसी सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपके बुक का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एनुअल एग्जाम में ये 8 मार्क्स का आता है। वैसे नंबर्स हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, जिनको अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इनसे आगे की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पिछली क्लासों की चीज़ों का थोड़ा सा आपको दोहरान करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है खेलने कूदने में सब चीज़ों को भुला दिया हो, तो हम उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। देखिए, नेचुरल नंबर्स पहला है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है पता है? एन द्वारा। और ये होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब आप इसको करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये कहलाता है कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसी तरह होल नंबर्स। होल नंबर्स को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? डब्ल्यू द्वारा। ठीक है, डब्ल्यू में इसमें होल नंबर्स में क्या होता है? नेचुरल नंबर्स के साथ में जीरो और शामिल कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसके कलेक्शन को हम करली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसके बाद में अगर होल नंबर्स में हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव को शामिल कर लेते हैं तो वो कहलाता है आपका इंटीजर्स। क्या कहते हैं इसको? इंटीजर्स। जिसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? या तो जेड के द्वारा या फिर आई के द्वारा, दोनों ही द्वारा डिनोट किया जाता है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नोटेशन मिल सकता है। तो ये कैसे लिखेंगे? 0 1 2 इस तरह से। इधर लेफ्ट साइड में -1 -2, पता है ना, इस तरह से लिखना आपको। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे अपन लेफ्ट से राइट जाते हैं वो आपका नंबर की वैल्यू आपकी बढ़ती जाती है, और राइट से लेफ्ट आते हैं तो कम होती जाती है। इन कलेक्शंस को सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट। ये आगे की क्लासों में हम पढ़ेंगे, अभी हम केवल इनको कलेक्शन के नाम से ही देख लेते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि इन सबको नंबर लाइंस पर जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये लाइनें और इस पर नंबर्स को अगर अपन लिखते हैं 0 1 2 तो ये कहलाती है आपकी नंबर लाइन। इधर कर सकते हैं -1 -2। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनको अपन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, तो इंटीजर्स के बीच में इंटीजर्स की संख्या जो नंबर्स हैं वो फिक्स होती है। जैसे 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर है 1, -1 और 1 के बीच में इंटीजर है 0, -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है। लेकिन इनके बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर, दो इंटीजर्स के बीच में रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो अनंत इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अब अपन बात करेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। आप ये भी पढ़ चुके हो। देखिए, आप पिछली क्लासों में रेशनल नंबर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में हों या फिर P/Q की फॉर्म में उनको हम एक्सप्रेस कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, तो ऐसे नंबर्स को अपन रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे 1/2 -3/4, ठीक है ना, 7/9, इस तरह के जो नंबर्स यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं या फ्रैक्शन फॉर्म में जिनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि 2, क्या ये रेशनल नंबर है? -3, क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 2/1 लिख सकते हैं, इसको -3/1 लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज है कि आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पढ़ा है ना आपने पिछले 8th क्लास के अंदर। यानी P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे अब बात करते हैं। अब आप कहोगे साहब 0, क्या 0 आपका रेशनल नंबर है क्या? बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 0/1। यानी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, देखो हमने क्या रिजल्ट निकाले, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं और इंटीजर्स हैं, ये सभी रेशनल नंबर हैं। और दूसरा रिजल्ट क्या निकाला कि इनकी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने के तरीके सीखेंगे। देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला मेथड 1। देखिए, पहला मेथड क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई से भी दो नंबर्स हैं A और B, और ये इस तरह से है कि A इज लेस देन B, तो आपको इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है। नंबर लाइन पर हम क्या लिखते हैं? इधर A लिखते हैं, इधर B लिखते हैं। लेफ्ट साइड में A छोटा नंबर है, बड़े नंबर को अपन
राइट साइड में लिखते हैं। इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी अपॉन 2। तो यहाँ कहीं पर भी ये नंबर आपको मिल जाएगा a प्लस बी अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, अब अगला नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, a और a प्लस बी बाई 2 दोनों को ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर यहाँ आ जाएगा, है ना। इसी तरह अगला नंबर फाइंड करना है तो इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को अपन ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर यहाँ का भी पॉइंट आ जाएगा। अगर आपको इन दोनों के बीच में नंबर यानी a प्लस बी बाई 2 और b के बीच में फाइंड करना है तो इन दोनों को ऐड करके 1/2 से डिवाइड करोगे, वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। तो इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। अब देखिए 2 और 3 जैसे ये है आपके, यहाँ नंबर लाइन की बात करते हैं। देखो इससे थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करेंगे तो समझ में अच्छा आएगा। ये 2 है और ये 3 है, इन दोनों के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 2 और 3 को। तो अब सबसे पहले इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। क्या हुआ, 1/2 यानी 2 प्लस 3 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 5/2। तो यहाँ कहीं पर ये पॉइंट होगा आपका, ठीक है ना, ये क्या होगा 5/2। अब क्या करेंगे आप, 5/2 और 2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। यहाँ लिखेंगे रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2। तो क्या करेंगे आप, 2 और 5/2 इसको ऐड करके और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। देखिए 1/2 तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9/2, क्यों भाई, तो ये हो गया 9/4। यहाँ कहीं पर भी जो पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में, यहाँ कहीं जो पॉइंट आएगा ये हो गया आपका 9/4। अब नेक्स्ट नंबर आप फाइंड करेंगे 5/2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो अब अपन करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 5/2 and 3। तो देखिए क्या करेंगे, 5/2 और 3 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 है ध्यान रखना। देखिए 1/2 कितना होगा, 2 3 जा 6 यानी 11/2 और ये हो गया आपका 11/4। तो ये आपका यहाँ पर कोई नंबर आ गया इस जगह पर, है ना, ये कौन सा नंबर गया 11/4। कितने नंबर फाइंड कर लिए आपने, 3 फाइंड कर लिए, 1 2 3। एक और कर लो, क्या कर सकते हैं अपन, 2 और 9/4 के बीच में फाइंड कर लो तो वो यहाँ आ जाएगा कहीं, ठीक है ना, वो नंबर यहाँ आ जाएगा कहीं। तो यहाँ लिखिए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 9/4। क्या हुआ आपका, 2 और 9/4 को ऐड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1/2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 9 17/4। तो ये हो गया आपका 17/8। तो ये आपका नेक्स्ट जो नंबर हो गया वो यहाँ आ जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना, क्या नंबर आ गया आपका 17/8। तो ये रेशनल नंबर्स हो गए, आप लिख सकते हैं। सो 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर क्या क्या हो गए, पहला क्या हो गया आपका, क्या फाइंड किया आपने 5/2, पहले क्या हुआ 5/2, दूसरा क्या हुआ 9/4, तीसरा क्या हुआ 11/4
और ये क्या हुआ 17/8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे जिसमें दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं। देखिए उसमें क्या करते हैं, यहाँ दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है, केस वन। पहला केस क्या है कि जब आपके दोनों रेशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ लिखेंगे व्हेन द गिवन रेशनल नंबर्स have the same denominator ठीक है, सेम डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम जैसे मान लो दो नंबर्स हैं और उनके बीच में n रेशनल नंबर फाइंड करने, तो हम क्या करते हैं, उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सीधे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके लिखे है -3/4 और 3/4, इनके बीच में फाइंड कर दो। बोले आपसे कहा जाए इनके बीच में आप 4 रेशनल नंबर या 3 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो हमारा क्या हो गया, उनके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन कौन से हो गए, -2/4, -1/4, ठीक है ना, 0, ठीक है, और 1/4, 2/4, 3/4 हो गया। ये 3-4 नंबर हो गए आपके। यानी ये आपका यहाँ इधर -3/4 है और यहाँ आपका 3/4 है। तो इनके बीच में देखिए -3, आपका जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप न्यूमरेटर को देख लो। न्यूमरेटर जो है आपका -3 और 3 के बीच में कौन कौन से हो गए, -2, -1, ठीक है ना, 0, 1, 2/4 कर दो। लेकिन अगर आपके इस तरह से ज़रूरत, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है लेकिन फिर भी बीच में नहीं आ रही कोई भी इंटीजर्स, तब अपन क्या करेंगे, जितने आपको फाइंड करने हैं उनसे एक अधिक यानी n फाइंड करने हैं बीच में रेशनल नंबर,